जय श्री काशी विश्वनाथ जी की हर हर महादेव। दोस्तों, आप भी बनारस या वाराणसी आने की सोच रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वाराणसी में क्या है, कहाँ कहाँ दर्शन करने के लिए जा सकते हैं और वहाँ पर घाट क्या क्या है, कैसे सभी घाटों को दर्शन कर सकते हैं एक ही साथ। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए द्वार कहाँ है, कहाँ से हम द्वार पर जा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, यह वाराणसी का सिटी है जो मंदिर से नज़दीक है और घाट से नज़दीक है। एक मजे की बात बताता हूँ दोस्तों, हम लोग काशी पहुँच गए थे शाम को थोड़ा सा बाजार देखने के लिए हम बाजार की तरफ निकल गए। छोटे छोटे गली थे, जैसे बाजार घूमते हुए जा रहे थे। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आदमी लोग इतना भीड़ था। हम चलते चलते 4 नंबर गेट पे पहुंच गए, जहाँ पर काशी विश्वनाथ जी का लाइन लगा हुआ था दर्शन करने के लिए। सारे वहीं वो गेट पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। हम वहाँ पर पहुँच गए। उन लोग ने धक्का दे कर इधर उधर कर के हम लोग को इतना दूर पहुँचा दिया, वहाँ से वापस आ ही नहीं पा रहे हम लोग, इतना ज़्यादा भीड़ था। फिर हमने तय कर लिया कि आज शाम को तो हम लोग मंदिर में जाके काशी विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग यहीं बगल में भैरवनाथ का मंदिर था, भैरवनाथ का मंदिर में जाके दर्शन किया, दर्शन करे और आरती सुने। थोड़ी देर वहीं रुकने के बाद हम उस शाम को दर्शन नहीं करे और अगले दिन हम दर्शन करने के लिए निकल गए। देखिए दोस्तों, इतने भीड़ में भी अपने समन को सिर पर, कंधे पर, बच्चे को भी साथ में उठा करके लेके आ रहे हैं भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। बहुत बड़े बड़े भक्तालु हैं, उन लोग यहाँ आके काशी में विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए इतना सम्मान के साथ आ रहे हैं। भगवान के भक्त तो इन लोग हैं जिसने इतना भारी सामान उठा के दिल से काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए वहाँ रखे थे। अगले दिन सुबह हम मंदिर में जाने के लिए निकल गया। भीड़ ज्यादा होने की वजह से हम लोग मंदिर के बजाय दशाश्वमेध घाट में पहुँच गया था। दशाश्वमेध घाट में पहुँच गए। अब वहाँ पहुँचने के बाद हमने सोचा अब यहाँ पहुँच गए तो क्या करते हैं, नाव में बैठकर हम जितने भी घाट हैं वहाँ पर घाट को देखने के लिए नाव में बैठ गए। वहाँ पर घाट है ओम आदि केशव घाट है, मणिकर्णिका घाट है, दशाश्वमेध घाट है जो अभी हम जहाँ से चढ़ रखे थे, और महाराजा हरिश्चंद्र घाट भी है, और चेत सिंह घाट है, और अस्सी घाट है। और हम देखते हैं नाव के ऊपर बैठने से कौन कौन से घाट दिखाई देता है, उसके बारे में मैं आपका जानकारी देते रहूँगा। नाव से पार जाने के लिए और जितना भी घाट है वो घाट को घुमाने के लिए 200 रुपये लेते हैं लोग। वाराणसी में हमेशा भीड़ होते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पिंड दान देने के लिए आते हैं, कोई पूजा करने के लिए आते हैं, कोई मुंडन करवाने के लिए आते हैं, कोई पितृ का जो अस्तु होता है उसको गंगा में बहाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। कोई हम जैसे जो है वो दर्शन करने के लिए, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए भी आते हैं, और कोई घूमने के लिए भी आते हैं। कोई डेड हो जाते हैं तो उनका डेड बॉडी को जलाने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। मणिकर्णिका घाट में अभी नाव में चढ़कर मैं आपको सारे घाटों को दर्शन कराऊंगा, आप वहीं से देखते रहिए। दशाश्वमेध घाट तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ से, क्योंकि सामने पड़ता है ना, इसलिए क्लियर दिखाई दे रहा है। जो ये सामने आप लोग देख रहे हैं ये वाराणसी का मुंशी घाट है। इस घाट को हम मुंशी घाट कहा जाता है।
देखिए ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये है महाराजा हरिश्चंद्र का। नहीं समझेगी उसको, वो हम भाग जाएगा, वो सोचना हम भाग जाएगा। दोस्तों इस नाव में चढ़कर हम गंगा जी के उस पार जाएंगे। गंगा जी को पार करने के बाद वहाँ से नज़ारा देखते हैं, घाटों का नज़ारा कैसे दिखाई देता है। जितने भी घाट है सारा वहाँ से दिखाई देता है। वहाँ से देखने में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, सारे घाट दिखाई देता है। इसलिए उस पार जाके ज़रूर देख लेना जब आप नाव लेके आ रहे हो। नाव में आप लोगों को नाव में घूमने के लिए पर हेड 200 रुपये लगता है। 200 रुपये में वो जो गंगा का उस पार लेके जाएगा, वहाँ तक छोड़ेगा और आपको नहाने के लिए देगा। और नहाने के बाद आप लोग रेडी होके आधे घंटे बाद फिर उसी नाव में वापस आ सकते हैं। वहाँ से मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, सारे जितने भी घाट है, मुंशी घाट, सारे क्लियर दिखाई देता है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। देखिए ना अभी भी अच्छा दिखाई दे रहा है, साइड से सारा ये घाटों का नज़ारा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम काशी में गंगा नदी को नाव से पार करते हुए पल्ली तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर में पल्ली तरफ पहुंच जाएंगे। पंडित जी से टीका लगा के फिर हम पार की तरफ घूमने लग गए। पार में ऊँट में चढ़ के भी घूम सकते हैं, घोड़े में भी घूम सकते हैं। बहुत अच्छा बना रखा है, देखने में तो रेगिस्तान जैसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टेंट भी लगा के रखा हुआ है, लेडीज़ लोगों को ड्रेस चेंज करने के लिए, नहाने के बाद ड्रेस चेंज करने के लिए फैसिलिटीज़ भी है। बहुत ही अच्छा है। आप लोग जब घूमने के लिए आएंगे तो गंगा नदी को पार करके पल्ली तरफ ज़रूर चले जाना। वहाँ से जितने भी घाट है सारा इतना अच्छा दिखाई देता है, आप देख सकते हो। यहीं से मैंने थोड़ा सा झलक दिखाया है, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। पूरा क्लियर जितने भी घाट है आप अच्छी तरह से देख सकते हो, घूम सकते हो यहीं से। बहुत सारे घोड़े लेके आ रखे थे, घोड़े में हम लोग घूमना होगा तो यहाँ पर घूम सकते हैं। रेगिस्तान जैसे दिखाई दे रहा है देखने में। अभी हम थार डेजर्ट घूम के आए थे, इसलिए लगता है पूरा का पूरा थार डेजर्ट ही है जैसे लग रहा है। सारा रेत ही रेत पड़ा हुआ है नदी के इस साइड में, इसलिए बता रहा हूँ। काशी विश्वनाथ में जो घाट है सारे घाट दिखाई देता है पार की तरफ से। इस पार आने के बाद अब देखोगे तो जितने भी घाट है अच्छी तरह से, जैसे आप लोग काशी विश्वनाथ पहुँच गए तो एक बार घाट में आना होगा तो पार की तरफ ज़रूर आ जाना। इस साइड में आने से आप लोग को सारे घाट दिखाई देगा, पता चलेगा। नहीं तो वहीं से घूमने से आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए आप लोग इस साइड में आके नज़ारा देखिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा होगा, अनुभव भी अच्छा रहेगा। मुझे तो अच्छा लगा। कम से कम हम आधे घंटा पौने घंटे घूमने के बाद अब हम फिर वापस जा रहे हैं नाव में चढ़कर उसी ओर जहाँ से आए थे। अभी देखने में क्या क्या मिलता है, कहाँ कहाँ घुमाते हैं भैया, अभी देखते। नेपाल का पशुपतिनाथ का मंदिर बना के रखा हुआ है यहाँ पर, जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। आप लोग यहाँ आएंगे तो पशुपतिनाथ का दर्शन भी यहीं से कर सकते हैं। ये साइड में जो सीढ़ी टाइप का बना रखा है, ये काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाने वाला गेट नंबर 2 का सीढ़ी है। 2 नंबर गेट यहाँ पर है, 1 नंबर गेट उसका पल्ली तरफ राइट साइड में है। 1 और 2 नंबर गेट आप यहीं से दिखाई देता है। उसका गेट का दर्शन करने के लिए बताते हैं, दर्शन कर लेना। हम जाना होगा तो घाट से जैसे उस पार जाएंगे, जाने के बाद हम उसी गेट से दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बाज़ार की ओर जाने की कोई ज़रूरी नहीं है। हम बाज़ार की तरफ जाएंगे तो मेन बाज़ार से 3 नंबर और 4 नंबर गेट द्वार मिलेगा, जो द्वार सीधा काशीनाथ
काशी विश्वनाथ जी का मंदिर में दर्शन कराने के लिए लेके जाता है। और ये 1 नंबर 2 नंबर से भी जाएंगे तो हम वहीं पर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाता है। टोटल 4 द्वार है यहाँ पर। हम 2 द्वार में घाट की ओर से जा सकते हैं, 2 द्वार में बाजार की ओर से जा सकते हैं। आप लोग कहीं से भी जा सकते हो, आप लोग कंफ्यूज मत होना। जब आप आएंगे तो उसी हिसाब से आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हम आने टाइम में तो बहुत ही भीड़ था, अभी आप लोग आने टाइम में शायद ज़्यादा भीड़ नहीं होगा। अब हम गंगा नदी का उस पार जाके आ चुके हैं। अब हम जहाँ से पहले चढ़े थे वहीं पर आगे उतर जाएंगे। उसके बाद हम दर्शन करने के लिए सीधा जाएंगे काशी विश्वनाथ जी का। हम जाएंगे 1 या 2 नंबर, कौन से गेट में मिलेगा। हम यहीं से घाट होते हुए, घाट से हम सीधा जाएंगे काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। दोस्तों, हम सभी घाटों का दर्शन करके उस पार जाके नाव में फुल एंजॉय करके दोबारा हम जहाँ से चढ़े थे वहाँ पर पहुँच गए। देखो आदमी का भीड़ इतना ज़्यादा है, कोई तो नाव में जाने के लिए पूरा लाइन लगा के बैठे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा है। हम उस टाइम में आए थे जिस टाइम में प्रयागराज में मेला चल रहा था, महाकुंभ का, इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। दोस्तों, मैंने आपको बता रखा हूँ, लेकिन वीडियो एडिटिंग करने में थोड़ा सा लेट हो गया था। लेकिन आज का दर्शन बहुत ही अच्छा रहा। अभी हम जाएंगे काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। सारे गंगे में स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद इन लोग भी जाएंगे काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। अभी हम जाने के लिए रेडी है। अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। जैसे हम नाव से घूम के वापस आ गए हैं, उसके बाद हम दशाश्वमेध घाट के ऊपर चढ़ गए और उसके राइट साइड से हम मंदिर की द्वार की ओर चले गए। ये द्वार है मंदिर का 2 नंबर गेट। हम लोग यहाँ पर आके लाइन में बैठ गए। इतना भीड़ है, हम 3 घंटा लाइन लगने के बाद इधर पहुँच गए। उस समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। अब यहाँ से भी आगे जाने के लिए कम से कम 2-2.5 घंटा लगेगा बोल रहे हैं। ये जो देख रहे हैं नंदी द्वार बोलते हैं यहाँ पर, ये बाज़ार का बीचों बीच में है। ये काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। अंदर का फ़ोटो तो खींचने नहीं मिला था, मैंने फ़ोटो कहीं से लेकर इसमें डाल दिया है। जो काशी जी का मेन मंदिर है ये है, जो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जो आते हैं। दूर से देखने में ऐसा दिखाई देता है, लेकिन वहाँ भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों ने देख नहीं पाए, इसलिए आप लोगों को दर्शन कराने के लिए मैंने 2-4 फ़ोटो डाल दिया है। हम तकरीबन 5.5-6 घंटा लाइन में बैठने के बाद दर्शन करके हम लोग वापस आ गए। दर्शन करने जाने टाइम में मोबाइल कैमरा कुछ भी लेके जाने नहीं देते हैं। आप लोग के पास मोबाइल कैमरा होगा तो पहले से जमा करके जाना पड़ता है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान में रखें। हम लोग ने 2 नंबर गेट से दर्शन करने के लिए गए थे, तो हम 2 नंबर से ही निकलना पड़ता है, इसलिए हम लोग 2 नंबर से निकलने के बाद हम 1 नंबर गेट में पहुंच गए। ये जो सामने देख रहे हैं ये 1 नंबर गेट है। अब हम जाएंगे मणिकर्णिका घाट में। हम मणिकर्णिका घाट में पहुंच गए। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट यही है जो मंदिर दिखाई दे रहा है, इसके साइड में धुएं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लाश जल रहे हैं। ऊपर की ओर भी बहुत सारे लाश थे, सारे को जला रहा था। मैं तो इतना डर गया, इसलिए मैंने ज़्यादा ऊपर का वीडियो खींचा नहीं है। बाहर से थोड़ा सा जो कवर करके रखा हुआ था उसी का थोड़ा सा वीडियो बनाया था। बहुत ही ज़्यादा लाशें जल रहा था, जला रहे थे। मणिकर्णिका घाट में तो चले गए दोस्तों। इतना ज़्यादा भीड़ था, आदमी लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे। बहुत सारे लाशें को जला रहे थे। मैं वो वीडियो बनाना अच्छा ही नहीं समझा, इसलिए मैंने बनाया नहीं। नीचे भी बहुत सारे जला रहे थे, ऊपर की तरफ भी जला रहे थे। वहाँ पर खाली नहीं था, बहुत सारे थे, लेकिन वो
देखने के बाद हम लोग उसी गली से निकलते हुए बाहर की ओर मेन बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। छोटे छोटे गली होते हुए जाना पड़ता है। यहाँ से मंदिर का साइड वाला दीवार भी देखने को मिलता है। देखिए मंदिर की तरफ मणिकर्णिका घाट की ओर लाश से को लेके जा रहे हैं अंत्येष्टि करने के लिए। श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। जब आप लोगों ने मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो कैमरा मोबाइल वगैरह जमा तो करना पड़ता है, लेकिन बाहर की दुकान में जमा करने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप अंदर ही जाके अंदर आराम से जमा कर सकते हैं। अंदर जमा करवा के चले जाना। बाहर की तरफ आप जमा कराओगे तो उन लोग फिर फुल ले लो, ये ले लो, वो ले लो बोल के आप लोग का ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। इसलिए आप लोग अंदर ही आराम से कैमरा मोबाइल जो भी है अंदर जमा करने के लिए जगह है वहाँ तक लेके जा सकते हो। अंदर वीडियो अलाउ नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए कैमरा अंदर की ओर लेके जाना नहीं देते हैं। आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले व्लॉग में होगा बनारस से अयोध्या तक का यात्रा। हम बाइक में जाएंगे। आप लोग बने रहिए। कहाँ कहाँ क्या क्या है उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। जितना भी मुझे पता होगा, जो भी रास्ते में दिखाई देगा उसके बारे में आपको बताते हुए जाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने अभी तक भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। संपूर्ण दोस्तों को थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, अभी तक मेरा वीडियो देख के साथ देने के लिए। संपूर्ण दोस्तों को हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे।